हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कल्चरल चेंज का लास्ट पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एज्यूम्स दैट लोकल टाइज एंड नैरो थिंकिंग। क्या कह रहे हैं, जो लोकल टाइज है और नैरो थिंकिंग है, मतलब कि जो हमारे लोकल लेवल पर, मतलब कि छोटे छोटे हमारे, मतलब कि हम बाउंड होते हैं किसी ना किसी पर्सन के साथ, और हमारी जो खुद की नैरो थिंकिंग होती है, ठीक है, वे टू यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड कमिटमेंट्स, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनती हैं कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ और कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करने देती हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पाती। ये दोनों ऑब्स्टेकल बन जाती है, लोकल टाइज एंड नैरो थिंकिंग। किस चीज़ में? यूनिवर्सल वैल्यूज़ और कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने में। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। आगे इन्होंने बताया कि द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनैलिटी एंड साइंस आर फेवर्ड ओवर इमोशंस एंड रिलीजियस टेंडेंसी। और इस पार्ट के अंदर हम ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एज्यूम्स दैट लोकल टाइज एंड नैरो थिंकिंग। क्या कह रहे हैं, जो लोकल टाइज है और नैरो थिंकिंग है, मतलब कि जो हमारे लोकल लेवल पर, मतलब कि छोटे छोटे हमारे, मतलब कि हम बाउंड होते हैं किसी ना किसी पर्सन के साथ, और हमारी जो खुद की नैरो थिंकिंग होती है, ठीक है, वे टू यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड कमिटमेंट्स, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनती हैं कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ और कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करने देती हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पाती। ये दोनों ऑब्स्टेकल बन जाती है, लोकल टाइज एंड नैरो थिंकिंग। किस चीज़ में? यूनिवर्सल वैल्यूज़ और कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने में। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। आगे इन्होंने बताया कि द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनैलिटी एंड साइंस आर फेवर्ड ओवर इमोशंस एंड रिलीजियस टेंडेंसी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इमोशंस और रिलीजियस टेंडेंसी से लोग पहले क्या होते थे, बंधे हुए होते थे। ठीक है, बट अब इसकी जगह जो है किसने ले ली है? साइंस ने और रैशनैलिटी ने ले ली है। ठीक है, देन उसके बाद है रिप्लेस विद, ये सेम ही है, रिप्लेस विद रैशनैलिटी एंड साइंस। मॉडर्नाइजेशन के अंदर रैशनैलिटी और साइंस को फॉलो किया जाता है। इंडिविजुअल रादर देन द ग्रुप फेवर्ड एज यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। यहाँ बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है ना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रेदर देन ग्रुप। ठीक है, द वर्क ऑफ मैन इज बेस्ड ऑन चॉइस रेदर देन बर्थ। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या है, जो मैन है वो क्या करते हैं, मतलब कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कोई ना कोई काम करते हैं, बर्थ के बेस पे नहीं करते हैं। बर्थ के बेस पे पहले क्या चलता था, वर्ण, जिस वर्ण के अंदर जो बच्चा पैदा होता था, बड़ा होके वो उसी वर्ण के अकॉर्डिंग काम करता था। बट मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना। कह रहे हैं कि पीपल बिलीव इन देयर ओन एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। अब जो लोग हैं वो अपने एफर्ट्स और हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करते हैं रेदर देन फेट एंड डेस्टिनी। अब क्या है कि हम लक के ऊपर, भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। इन्होंने ये चीज़ बताई है कि अब जो है लोग क्या करते हैं मॉडर्नाइजेशन में, अपने एफर्ट्स और हार्ड वर्क के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। देन इन्होंने कहा है रिलेशन बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस एंड लाइकिंग। अब जो रिलेशन लोग बनाते हैं, ठीक है, तो वो अपने चॉइस और लाइकिंग के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, जो भी उनकी चॉइस है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने रिलेशन चूज़ करते हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से। आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ऑन हिज वर्क। अब किसी भी बंदे की कोई पहचान है ना, तो वो उसके वर्क के बेस पे, अचीवमेंट के बेस पे होती है, ना कि उसकी कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के बेस पे। ये पुराना कॉन्सेप्ट चलता था, बट अब क्या है, किसी भी पर्सन की पहचान उसके वर्क और अचीवमेंट से होती है। तो ये सारा आपको मॉडर्नाइजेशन के बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। ठीक है, देन इसके बाद आपको आ जाता है मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर किस टाइप की मॉडर्नाइजेशन चल रही है, तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि इन इंडिया ऑफन द जॉब वी डू इज़ नॉट बाय चॉइस। इंडिया के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी जो क्या है, जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, पेरेंट्स ही बताते हैं कि कौन सी जॉब करनी है, कौन सा करियर आपने चूज़ करना है, किस करियर के अंदर जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स का पूरा प्रेशर रहता है। ये मॉडर्नाइजेशन है इंडिया में। देन उसके बाद कह रहे हैं स्क्वेंजर डज नॉट चूज हिज और हर जॉब। जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि अपनी जॉब को चूज नहीं कर सकते। उनके ऊपर भी स्टैंप लगी हुई है कि आपने ये जो है साफ सफाई का ही काम करना है, कोई फ्रीडम नहीं है। देन उसके बाद है वी ऑफन मैरी विद इन अ कास्ट और कम्युनिटी। और ये भी प्रेशर रहता है फैमिली मेम्बर का और रिलेटिव का कि अगर मैरिज होगी तो अपनी कास्ट के अंदर और अपनी कम्युनिटी के अंदर होगी, इंटरकास्ट नहीं होगी। ठीक है, देन रिलीजियस बिलीफ कंटिन्यू टू डोमिनेट आवर लाइफ्स। जो भी हमारा धर्म है, ठीक है, जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, वो ही हम पर क्या करते रहते हैं, डोमिनेट करते रहते हैं।
उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है। दैन ऑल द सेम टाइम वी डू हैव अ साइंटिफिक ट्रेडिशन। जब हमारे रिलीजियस बिलीव एक साइड चलते हैं ना, तो दूसरी साइड हमारी साइंटिफिक ट्रेडिशन भी चलते हैं, हम इनको भी फॉलो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को ही मेन मान के चल रहे हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ वाइब्रेंट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा खुद का सेकुलर वाइब्रेंट मतलब कि एक जिंदा खुद का सेकुलर सिस्टम है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी है इंडिया के अंदर, बट फिर भी क्या है, हम अपने मतलब कि रिलीजन को मेन मान के, रिलीजियस बिलीफ को मेन मान के उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी सारी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। देन एट द सेम टाइम वी डू हैव अ कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन। कह रहे हैं कि हमको क्या है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, सेकुलराइजेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, किसी भी धर्म को मेन नहीं मानना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, हम अपने कास्ट के अकॉर्डिंग और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही मोबिलाइज करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं सारी। दैन मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी आर फिक्स्ड आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो ये है आपका ट्रेडिशन है और मॉडर्निटी है, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का क्या मिलता है, आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, ठीक है, मिक्सचर देखने को मिलता है कि दोनों ही चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं। हम अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं और मॉडर्न आइडियाज़ को और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी फॉलो करते हैं। देन यहाँ पे बताया गया दे आर इन फैक्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड, चेंज इज़ द परमानेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के जो परमानेंट फीचर है ना, परमानेंट जो फीचर हैं वो भी रीडिफाइंड होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जो हमारे ट्रेडिशन वगैरह हैं वो सारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि समय की या टाइम की डिमांड होती है चेंज होना। तो ये हम बहुत ही पॉजिटिव और डिज़ायरेबल वैल्यू के साथ जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पे आपको आ जाएगा मॉडर्नाइजेशन, इसी के साथ आपको मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। देन मॉडर्नाइजेशन इन अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इधर सेवन सिस्टर जो है, ठीक है, उनके अंदर से जो अरुणाचल प्रदेश जो है इधर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ हुई है, ठीक है। विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड टू रिलीजन रिचुअल एंड सेरेमनीज आर चेंजिंग, स्पेशली अर्बन एरियाज। कह रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से रिलीजन और रिचुअल्स और सेरेमनी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अर्बन सिटीज़ के अंदर जो लोग बैठे हैं, अगर वहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं, ठीक है, वो अलग तरह के रीति रिवाज मना रहे हैं, और ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वहाँ पे जाके बैठ गए, तो ये लोग भी इनको देख के ना, इनको कॉपी करके ना, और इन्हीं के जैसे ट्रेडिशन वगैरह सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, तो इनका कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाले लोग होते हैं उन पर। देन उसके बाद है ट्राइबल आइडेंटिटी आर preservation of tribal culture is being projected through collective and organized celebration of the festival। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी वाले हैं ना, ये कोलेक्ट होके क्या करते हैं, अपने जो इन्होंने अपना ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चर बचा रखा है ना, उसको ये मतलब कि जो इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसको ये प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, कि मतलब जब ये ट्राइबल कम्युनिटी वाले इकट्ठे होकर ग्रुप के अंदर कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, तो इससे उनका जो है कल्चर पता चलता है हमें कि ये किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है तभी ये इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइज होकर सेलिब्रेट करते हैं। देन उसके बाद है द कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ द ट्राइबल फेस्टिवल्स आर रिस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ कल्चर। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कई बार ये जो कलेक्शन है ना, ये ऐसे लोगों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं जो अर्बन एरिया के हैं, और ये 2-4 घर ही हैं, ठीक है, ये थोड़े से ही हैं, 10 एक बंदे हैं, ये लगा लो कि 70-80 बंदे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, कलेक्शन हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इनको फॉलो करने लग जाते हैं जो अर्बन एरिया वाले हैं, तो इनका खुद का कल्चर क्या हो गया, लॉस हो गया ट्राइबल कम्युनिटी वालों का, ठीक है। देन उसके बाद बताया है कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी दैट इज़ कॉमन इन द सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटी रहती है ना, वो अरुणाचल प्रदेश का जो अर्बन एरिया वहाँ पे आके रहने लग गई हैं, मूव कर गई हैं वो, ठीक है, रूरल एरिया से, तो वहाँ जाके उन्होंने दूसरे टाइप का कल्चर अडॉप्ट कर लिया और अपना खुद का कल्चर वो टोटली भूल चुके हैं। तो इससे तो उनका कल्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि उनका ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर क्या था। देन है आपको अर्लियर सीजनल साइकिल यूज टू डिफाइन द टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल। पहले के टाइम में क्या है, सीजनल फसलों को देखकर हम लोग जो सेलिब्रेशन किया करते थे कि ये वाला त्यौहार आ गया, अब ये वाला त्यौहार आ गया, ठीक है, बट अब क्या कर दिया गया है,
जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियल गवर्नमेंट कैलेंडर बना दिए गए हैं, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हम कोई ना कोई जो भी फेस्टिवल आता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। द ओल्ड फेथ चेंज ड्यू टू द रैशनल आइडियाज़। जो पुराने विश्वास हुआ करते थे लोगों के, वो अब रैशनल आइडियाज़ के अंदर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। देन आपको स्टार्ट हो जाता है सेकुलराइजेशन। यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहे हैं इन सेकुलराइजेशन में है आपको, इन द मॉडर्न वेस्ट सेकुलराइजेशन हैज़ यूजली मीन अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। सीधी सी बात है कि जहाँ पे क्या है, धर्म का प्रभाव घट जाए, रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, कम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकुलराइजेशन। मतलब कि सारे धर्म बराबर हैं। जब कोई भी बंदा काम पे जाता है तो उसको काम के लिए आ रहा है या काम पता करने के लिए आ रहा है, किसी भी ऑफिस में कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी जगह पे, तो उसके धर्म को पहल ना दी जाए, धर्म को पीछे रखा जाए, धर्म के बारे में पूछा ही ना जाए, या उसकी कास्ट के बारे में ना पूछा जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकुलराइजेशन, ठीक है। कोई भी धर्म मेन नहीं है, ऑल रिलीजन आर इक्वल। फिर उसके बाद है मॉडर्न सोसाइटी बिकेम इंक्रीजिंगली सेकुलर। कहते हैं जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी है ना, वहाँ पे जो है सेकुलरिज्म क्या है, बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे धर्म को कोई मायने नहीं रखता धर्म वहाँ पे। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है किसी भी काम को करने का, तो आपको हायर कर लिया जाता है, ना कि ये पूछा जाता है आप कौन से धर्म को मानते हो, आप कौन सी कास्ट के हो। ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे बताया है कि इंडिकेटर्स कौन से हैं। सेकुलराइजेशन हैव रेफर टू लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कोई भी टेम्पल है या कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कहीं पे भी, ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि लोग वहाँ पे कितनी मात्रा में गैदरिंग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। कितनी गैदरिंग हो रही है। अगर गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, इट्स मीन कि वो तो सब के सब बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये चेकआउट कर सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो सेकुलराइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान को मानते ही नहीं है, ठीक है, ना ही वो मंदिर वगैरह में कहीं पे भी जाते भी नहीं है, ठीक है, घर पे ही रहते हैं, बट वो ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब कि जो इस वर्ल्ड को पूरे को चला रहा है, मतलब कोई ना कोई शक्ति तो है। बट ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे भी जाके माथा टेकें या ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर लोग ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस में जा रहे हैं तो वहाँ पता लग जाता है कि भी ये कंट्री या ये जगह जो है सेकुलर है या नहीं है। रिसेंट ईयर हैव हाउएवर सीन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस एंड कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड ओवर। क्या कह रहे हैं कि कुछ एक सालों से ये चीज़ देखी गई है कि जो मतलब कि रिलीजियस कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ती जा रही है धर्म को लेके, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं, ठीक है। देन है इसके बाद सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दोनों कंबाइंड हो गए हैं। यहाँ पे हमने मॉडर्नाइजेशन पढ़ लिया है, ठीक है, पहले, फिर सेकुलराइजेशन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये इकट्ठे हैं। सेकुलराइजेशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन होगी ना, तो वहाँ पे लोग धर्म को तो पूछते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकुलराइजेशन भी वहाँ पे क्या है, चल रहा है। सेकुलराइजेशन भी अच्छे से चल रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी चल रहा है और वेस्टर्नाइजेशन भी चल रहा है। तीनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। कि मतलब किसी के धर्म को मेन इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है, अगर बंदे को काम आता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। कह रहे हैं इन द पास्ट इट वॉज बिलीव दैट मॉडर्न वेज गिव वे टू सेकुलराइजेशन। कहते हैं कि ये पास्ट में ये विश्वास किया जाता था कि अगर कहीं पे मॉडर्नाइजेशन आ गई ना, तो इसका मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन जो है ना, रास्ता देता है किसको, सेकुलराइजेशन को, ठीक है। क्योंकि फिर हम धर्म के बारे में या कास्ट के बारे में नहीं पूछते हैं किसी से, जस्ट क्या है कि आपको काम आना चाहिए, ठीक है। बट ये हर टाइम क्या है, नेसेसरी नहीं है। जैसे कि बताया इन्होंने, इंडिया एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज़। इंडिया के अंदर जब मॉडर्न आइडिया आने कब स्टार्ट हुए थे, आपको पहले भी बताया कि जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ है तब मॉडर्न आइडिया आना स्टार्ट हो गए थे इंडियन लोगों को, ठीक है। तो क्या है कि उस टाइम पर ही जब मॉडर्न आइडियाज़ आए हैं, तो उसी टाइम पे क्या है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, मतलब कि धार्मिक जो ग्रुप हैं वो बनने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ में तो ये कह रहे हैं कि अगर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन आ रही है तो क्या है, सेकुलराइजेशन आ रही है। बट इंडिया के अंदर अपोजिट है। अगर यहाँ पे मॉडर्न आइडियाज़ आए हैं तो बल्कि यहाँ पे तो धर्मों को लेके और भी ज़्यादा ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर उल्टा अपोजिट हो रहा है।
रिचुअल विच आर अ पार्ट ऑफ रिलीजन ऑल्सो हैव सेकुलर डायमेंशन अटैच टू इट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो जो रिलीजन है हमारा, ठीक है, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे रिचुअल जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक तरह से सेकुलर डायमेंशन भी हो जाती है, ठीक है। किस तरीके से कि अगर हम किसी रिलीजन के अंदर हैं तो वहाँ पे कोई रिचुअल सेलिब्रेट कर रहा है तो वहाँ पे और कास्ट के लोग भी आएंगे और धर्मों के लोग भी आएंगे। तो एक तरह से क्या है, वहाँ पे सारे धर्म इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो वो सेकुलर डायमेंशन भी मानी जाएगी। देन उसके बाद है दे प्रोवाइड मैन एंड वुमेन विद ओकेजन फॉर सोशलाइजिंग। अब क्या है कि ये जो आपको देखो यहाँ पे सेकुलराइजेशन जो हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे किसी भी, मान लो कि हमने किसी सत्संग में जाना है या किसी कीर्तन में जाना है, तो वहाँ पे क्या मैन और वुमेन जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, किसी भी ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उनका वो सोशल भी हो रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है, क्योंकि वो अपने पीयर ग्रुप से मिल रहे हैं, अपने से सुपीरियर लोगों को, अपने गुरुओं को मिल रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है, संतों को जाके मिल रहे हैं। तो इससे क्या है कि उनको अच्छे अच्छे विचार वहाँ पे सुनने को मिलेंगे और दूसरे लोग भी होंगे वहाँ पे जिनसे वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, उनका सेकुलराइजेशन भी हो रहा है वहाँ पे। देन उसके बाद है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्टेटस डायमेंशन ऑफ रिचुअल आर इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि ये जो मतलब पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक लेवल पर हर एक स्टेटस के अंदर क्या है, हम ये देख सकते हैं कि जो मतलब ये रिचुअल्स हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। देन है सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो टोटली डिफरेंट है, बट इंडिया के अंदर सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, मिसयूज़ किया जाता है किस चीज़ का, कास्ट का। कास्ट के नाम पे ही लोग इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पावर के अंदर आ जाते हैं, प्रेशर ग्रुप बनते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इस तरीके से क्या है कि इंडिया के अंदर मिसयूज़ होता है सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट का मिसयूज़ हो रहा है। कह रहे हैं इन ट्रेडिशनल इंडिया कास्ट सिस्टम ऑपरेटेड विद इन अ रिलीजन फ्रेमवर्क। कह रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ना वो ऑपरेट होता है किस में से, रिलीजन फ्रेमवर्क में से, रिलीजन के अंदर से जो है, मतलब रिलीजन की आड़ के अंदर जो ये कास्ट सिस्टम है बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग वे से काम करता है। कह रहे हैं बिलीफ सिस्टम ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। इसके अंदर क्या है, प्योरिटी और पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे कि इसमें आप जाएंगे, प्योरिटी में आपके ब्राह्मण आ जाएंगे, पोल्यूशन में आपके शूद्रास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ये आपके धर्म के नाम पर ही जो है, मतलब जो कास्ट है वो कुछ स्ट्रॉन्ग बन गई हैं और कुछ बिल्कुल ही वीक बना दी गई हैं, ठीक है। देन इसके बाद है टुडे इट ऑफन फंक्शन एज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। कह रहे हैं कि अब एक ही जो क्या है रिलीजन के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर क्या प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। देन उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया हैज़ सीन सच फॉर्मेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। और इंडिया के अंदर क्या है, देखा गया है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कास्ट बेस्ड ही बनी हुई हैं, ठीक है। कास्ट को लेके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, प्रेशर ग्रुप बना लिया, फिर उन्होंने अपने में से एक लीडर खड़ा कर दिया, फिर वो पावर के अंदर आ गया, उसके पास पावर आ गई तो वो एक तरह से पार्टी बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया के अंदर वो कास्ट बेस्ड ही बनी हुई हैं। सीक अपॉन सॉरी दे सीक ऑफ प्रेस अपॉन द स्टेट देयर डिमांड। फिर क्या करते हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, ये एक तरह से क्या सीक ऑफ प्रेस अपॉन द स्टेट देयर डिमांड। वो जो स्टेट मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या है अपना मतलब प्रेशर बना के रखते हैं, ठीक है, कि हमारी ये डिमांड पूरी करो, ये डिमांड पूरी करो। इस तरीके से ग्रुप बन जाते हैं सोसाइटी के अंदर और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं फिर वो, ठीक है। देन उसके बाद है सच अ चेंज रोल ऑफ कास्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना मतलब कि बहुत बुरे तरीके से कास्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बन रही हैं। तो इसी को क्या कहा है इन्होंने, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, कि इंडिया के अंदर सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट क्या हो रहा है। सेकुलराइजेशन का मतलब तो वैसे पॉजिटिव है कि सारे धर्म बराबर हैं, बट इंडिया के अंदर जो है धर्म के नाम को मतलब कि धर्म को बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा बना के हर एक चीज़ के अंदर मतलब कि डाला जाता है, जिसकी वजह से सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट यहाँ पे मिसयूज़ है। मतलब कि किस चीज़ का, कास्ट का, मतलब धर्म के नाम पे जो है ये चीज़ें जो है मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर।